तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंटर के बारे में और प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं और स्कैनर के बारे में भी साथ में सीखेंगे। स्कैनर कितने टाइप का होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंटर के बारे में। तो सबसे पहले प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में वो आते हैं जो टच होकर प्रिंट करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वो आते हैं जो बिना टच होकर प्रिंट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला प्रिंटर आता है करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर होता है जिसमें एक एक करेक्टर प्रिंट होते हैं। इसमें पहला आता है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा आता है डेजी व्हील। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंट में एक एक इमेजेस बनती है और एक एक करेक्टर बनता है। और दूसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, एक तो आता है चेन प्रिंटर और दूसरा आता है ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर क्या करते हैं, एक एक लाइन को प्रिंट करते हैं और ये आपके करेक्टर प्रिंटर से तो स्पीड वाले होते हैं पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या होते हैं, स्लो होते हैं। दूसरा आपका पार्ट आता है इम्पैक्ट के बाद में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि ये विदाउट टच होके प्रिंट करते हैं और इनकी स्पीड भी होती है और ये क्लियरिटी भी होती है और सारी चीज़ें इसमें होती है। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इंकजेट का मतलब होता है गीली स्याही। तो यहाँ पे कलरफुल प्रिंट निकालने के लिए इंकजेट प्रिंटर का यूज होता है। और आपको पता ही है पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ पे कलरफुल प्रिंट आउट जो भी निकलते हैं, कलरफुल प्रिंट आउट वो स्लो होते हैं और स्लो होंगे तो क्या होंगे, कॉस्टली भी होंगे। तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर का आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये कलरफुल प्रिंट आउट होते हैं, इनमें प्रिंट करने के लिए इंक की डब्बियाँ इस्तेमाल की जाती है और ये कलरफुल प्रिंट आउट आपको देते हैं जैसे पासपोर्ट साइज वगैरह या कलरफुल एडमिट कार्ड वगैरह के लिए। लेजर प्रिंटर, उसके बाद में आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में यहाँ पे प्रिंट करने के लिए टोनर कार्टेज यूज होता है। टोनर कार्टेज का मतलब होता है ड्राइंग पाउडर, सूखा ब्लैक पाउडर यूज होता है। इनकी स्पीड जो होती है वो पीपीएम में, बस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो डीपीआई में मापी जाती है, डॉट पर इंच। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है जो प्रिंटर की स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फॉर्म होती है वो डॉट पर इंच होती है, डीपीआई की फुल फॉर्म। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वापस लेजर प्रिंटर के बारे में। तो लेजर प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए टोनर कार्टेज यूज होता है और ये जो इंकजेट है उससे होते हैं स्पीड में प्रिंट करते हैं। पर प्रिंट आउट जो आपको मिलेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा और ड्राई इंक पाउडर यूज किया जाता है। फिर आपका थर्ड नंबर पे थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में यहाँ पे जो यूज होते हैं वो होते हैं एटीएम वगैरह में। दूसरा एटीएम के अलावा आप बात करें तो ब्रांडिंग शोरूम में चले जाओ और उसके अलावा जो रोडवेज बसें होती है तो इन प्रिंटर को आप चार्ज करके इनको प्रिंट कर सकते हो। इनका पेपर कॉस्टली होता है, इनका प्रिंट आउट भी कॉस्टली रहता है पर इनकी पेपर की जो क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। बाद में आपके एंड में आता है प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर प्रिंटर की खासियत है बड़े बड़े जो होर्डिंग्स फ्लेक्स बैनर वगैरह प्रिंट किए जाते हैं वो प्लॉटर के कारण से होते हैं। तो इसका मोस्ट ऑफ जो चीज़ें पूछी जाती है वही पूछी जाती है अच्छे वेक्टर्स और ग्राफिक यानी उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों को प्रिंट करने के लिए जो आपका प्लॉटर प्रिंटर का यूज किया जाता है। यानी आपकी अगर हाइट नॉर्मली 5 फुट है और आपको 50 फुट का अपना ही बैनर प्रिंट करवाना है तो वो प्लॉटर प्रिंटर की सहायता से पॉसिबल है। वरना नॉर्मली लेजर और जो आपका इंकजेट है उससे आप ओनली A4 साइज के प्रिंट आउट या A3 के साइज के प्रिंट आउट ही निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर में पहला आता है आपका MICR। तो अभी हमारे पास MICR स्कैनर काम में आता है MICR कोड को स्कैन करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है MICR स्कैनर क्या काम में आता है। तो MICR स्कैनर बैंक वगैरह में चेक वगैरह को स्कैन करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए काम में आता है। इसका यूज होता है चेक पे लिखे हुए MICR कोड को रीड करने के लिए या उनको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद में सेकंड पे आता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपकी जो जैसे आप एग्जाम में पेन पेंसिल से या ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से जो ओमार सीट फिल करेंगे उनको चेक करने के लिए इस स्कैनर काम में आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो पेपर पेंसिल के निशान होते हैं उनको रीड करके जो रिजल्ट देता है उससे सेम मैच होने पे वही प्रिंटर काम क्या आता है, ओमार को स्कैन करने में काम आता है। इसी का नाम होता है ओमार स्कैनर। और जो आप जो फिल करोगे एग्जाम में उसको बोलेंगे हम ओमार सीट। तो आपको ध्यान रखना है उसमें जो भी गोले काले करने हैं न तो आपको उस गोले से बाहर निकालना है और न उसको आधा फिल करना है। तो कंप्लीटली गोले को आपको फिल करना है। दूसरा रेड पेन आपको यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये रीड नहीं कर पाता रेड कलर को। जो आपकी एग्जाम की ओमार सीट होती है उनको रीड करने के लिए आपका काम में आता है ओमार स्कैनर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको अच्छे से फिल करना है। फिर हमारा आता है थर्ड नंबर पे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल से कि OCR कहाँ पे काम आता है। तो नॉर्मली ये काम आता है किसी भी पेपर या पेंसिल पे जो भी प्रिंटेड चीज़ें होती हैं उनको रीड करने के लिए।
जैसे बैंक के चालान हो गए, बैंक के पासवर्ड हो गए, या जो डेटा रिकॉर्ड होते हैं उनको अगर आप डिजिटल करना चाहते हो स्कैन करके, जैसे आप इमेज टू टेक्स्ट करते हो, तो वहाँ पे आपका जो OCR होता है वही यूज आता है। इसमें आप टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हो और आप इमेज टू टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। तो जितने भी आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए उनको याद रखना है। जैसे आप पासपोर्ट दस्तावेज, डेटा रिकॉर्ड, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट, इन सभी में आप OCR का यूज किया जाता है। फिर हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बार कोड, और एक यहाँ पे आता है QR कोड। इनमें डिफरेंस क्या होता है? QR कोड ज़्यादातर हम पेमेंट के लिए, क्विक पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और ये बार कोड होता है वो क्विक बिलिंग के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की बिलिंग आपको स्पीड से करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बार कोड। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल MS एक्सेल वायर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।